क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं आज हम एनसीईआरटी। तो नंबर सिस्टम में जो हम मेन स्टडी करेंगे काउंटिंग नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, इंटीजर्स, ये सब आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। यहाँ पर हम इसको और ज़्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान से समझना कि ये मैंने देखा है कि अक्सर बच्चों की मेंटलिटी ये हो जाती है इस चैप्टर को लेकर कि नंबर सिस्टम है थोड़ा सा कि ईजी होगा। वैसे है ईजी ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए काफ़ी चीज़ें इसमें है जो कि आपके लिए नई चीज़ें भी हैं। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझना है। कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, कैलकुलेशन का ज़्यादा काम होगा इसमें, और समझने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में यहाँ पे है। ठीक, तो जैसे ही चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। नंबर कौन कौन से होते हैं, किस तरह के नंबर्स होते हैं। तो कुछ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रियल नंबर। सबसे पहले क्या लिख बात करूँगा मैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर, फिर आएगा हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद हम थोड़ा बात करेंगे होल नंबर। होल नंबर के बाद इंटीजर। अब इंटीजर के लिए दो तरह के इंटीजर होंगे, प्लस का इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर और माइनस इंटीजर। वैसे ये सब चीज़ें आपके नई नहीं है, ये सब हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी इनको एक बार मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि हम बच्चों के मन में ना बहुत से डाउट्स होते हैं कि रियल नंबर क्या है। बहुत से बच्चों को रियल नंबर ठीक से नहीं पता होते, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, और भी नंबर्स के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। फिर भी जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा चैप्टर है, वो है तो नंबर्स के ऊपर ही, मगर हम जो बात करेंगे वो इनके ऊपर मेन नहीं करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक जो आएगा आगे चल के, वो आएगा रेशनल नंबर। पूरा टॉपिक हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर डिपेंड है। मगर यार रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर तक मैं आपको ले जाऊं, इससे पहले मुझे आपको रिकॉल कराना पड़ेगा पहली बातें कि एक्चुअल में नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर, इन सब में थोड़ा थोड़ा ही अंतर होता है कि ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। कुछ बच्चों को रियल नंबर ही नहीं पता होता ठीक से रियल नंबर क्या होते हैं। तो थोड़ा सा शुरू का जो टाइम मैं आपको लूंगा अभी 10-15 मिनट का यहाँ पर, पहले मैं आपको इन नंबर्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे आपको लाऊंगा रेशनल नंबर, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। रेशनल नंबर जो टॉपिक चैप्टर हमारा है ना, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे हम उसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज नंबर्स की, कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर। चैप्टर का नाम ही क्या है, नंबर सिस्टम, और इसमें मैं आपको सब हर तरह के नंबर के बारे में जानकारी बताऊंगा, सबके बारे में जानकारी दूंगा कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, तो पहले बात करते हैं नंबर की। तो नंबर मतलब इट मीन्स यू वुड लाइक टू काउंट। जिससे भी जिन चीज का यूज हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग नंबर बोलते हैं। तो इट मीन्स दैट, नंबर मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट समवन वुड काउंट। समवन वुड काउंट मतलब क्या, कि जिनसे हम कुछ भी काउंट करते हैं वो नंबर्स होते हैं। इट मीन्स दैट समवन यू वुड काउंट। ठीक, वो क्या होते हैं, नंबर। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक, तो अब हमारे पास में क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर वो नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जिससे हम किसी चीज की काउंटिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मान लीजिए 35 स्टूडेंट्स हैं, या 38 स्टूडेंट्स हैं, या 40 स्टूडेंट्स हैं। या फिर ये पूछते हो कि हमारे जो क्या नाम घर है उसमें चेयर्स कितनी हैं, कितनी कुर्सियाँ हैं, तो मान लीजिए सपोज करो मेरे घर में इस रूम में ही फिलहाल 3 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, तो 3 कुर्सी हैं। तो जो भी नंबर काउंटिंग के नंबर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको केवल समझाऊंगा कि ये चीजें फिर होती क्या है। तो नेचुरल नंबर को हम इन जनरली डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये सब क्या होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हमेशा याद रखना, नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। वो नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, बहुत अच्छे से देखना, मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। मैं आपको फिर रियल नंबर लाइन पर इन सबको शो भी करके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहला बस देखते रहो थोड़ा सा, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। नेचुरल नंबर के बाद
हमने पढ़ा था क्लास 7th में 8th में होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बाद में क्या आता है मेरे पास, होल नंबर इज डिनोटेड बाय W। कैपिटल W से नोट करते हैं हम लोग होल नंबर को, और होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी आ जाता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन सारे, मतलब एवरी नेचुरल नंबर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, फिर क्या आता है मेरे पास, इंटीजर्स। अगर हम लोग इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर को हम नोट करते हैं या तो जेड से, कैपिटल जेड से, या फिर कैपिटल आई। तो देखो इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं सभी नंबर तो माइनस वाले, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन सारे। तो जो ये डैश डैश लगाया ना, मतलब ये माइनस से सारे नंबर है, माइनस इंफिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू सब, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, और इसको किससे नोट करते हैं हम, जेड से या फिर आई से। इंटीजर्स के बाद आता है मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स के बाद में क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब बस जो ये प्लस वाले हैं ना, जो ये प्लस वाले हैं सब के सब, ये सब बोले जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर एक ही बात है, ये आप बिल्कुल पक्का है, कह सकते हैं कि नोट भी कर लेना बात को, मैं सब बातें भी लिखूंगा अभी समराइज करके कि पॉजिटिव एंड इंटीजर नंबर आर सेम, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। फिर आता है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, फिर क्या आता है मेरे पास, या नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में माइनस वाले हैं, -1 -2 -3, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। फिर होता है जीरो इंटीजर। तो कुछ बच्चों के मन में ना जीरो को लेकर डाउट होता है कि जीरो पॉजिटिव है या जीरो नेगेटिव है। तो जीरो को समझना, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही जीरो नेगेटिव है, जीरो जीरो है, जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो ना तो प्लस की होती है और ना ही जीरो माइनस की होती है। अगर जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव होती और ना ही जीरो नेगेटिव होती, जीरो सिर्फ जीरो ही होती है, इसको जीरो इंटीजर बोलते हैं। जीरो को, जीरो का कोई भी साइन नहीं होता। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये सब नेगेटिव इंटीजर है, और जीरो जीरो इंटीजर है, इसका अपना नाम है, ये होते हैं न्यूट्रल बोलते हैं इसको, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना प्लस की ना माइनस की। तो हमेशा देखना इंटीजर्स तीन तरह के, पॉजिटिव इंटीजर ये वाले हैं, नेगेटिव इंटीजर ये वाले हैं, और जीरो तो जीरो इंटीजर ही होता है, जीरो कोई स्पेशल अलग से कोई सिंबल नहीं होता इसका, प्लस या माइनस। तो ये मैंने आपको बताया है नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में और नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। अभी मैं आपको रियल नंबर पर नहीं ला रहा हूँ, रियल नंबर के बारे में मैं भी थोड़ी देर बाद में आऊँगा, पहले जरा इन्हीं के बारे में जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, इनको नोट करो, और अभी मैं आपको इन्हीं के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। नंबर 1 नोट, ये बात आप लोग नोट करेंगे, क्या हम ये कह सकते हैं क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि एवरी नेचुरल नंबर, बहुत ध्यान से देखना है, क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। बहुत ध्यान से समझो भाई, जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सब के सब नेचुरल नंबर है ना, तो ये साथ साथ होल नंबर भी तो है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सब होल नंबर भी तो है ना। लेकिन बल्कि इस पॉइंट को हम इसमें लिखना चाहेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। मतलब क्या है पूरी बात का कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, जितनी भी नेचुरल नंबर है ये सब होल नंबर है, बट एवरी होल नंबर, क्योंकि एवरी होल नंबर तो जीरो भी आ गया, बल्कि जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये बात गलत है कि एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो याद रखना, जितनी भी नेचुरल नंबर है उनके सब नेचुरल नंबर तो है, साथ साथ उनको हम होल नंबर ही बोलते हैं, मगर जो होल नंबर है वो सारे ही नेचुरल नंबर नहीं है, सिर्फ 1 से और आगे तक के ये नेचुरल नंबर है, बल्कि ये वाला जो है जीरो, वो जीरो इंटीजर होता है, जीरो नंबर है वो वाला। ठीक, नंबर 2, अब सुनो, अब जो ये इंटीजर्स का सेट मैंने बनाया था आपके पास,
इंटीजर का सेट बनता है तीन चीजों को मिला के, पॉजिटिव इंटीजर को मिला के और जीरो इंटीजर को मिला के। तो यहां लिख सकते हो आप द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर सेम। ठीक है ना बात, कि जो भी कलेक्शन है पॉजिटिव नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर्स का और नेचुरल नंबर का, वो सेम होगा। पे पॉजिटिव इंटीजर देख लो और अपना नेचुरल नंबर देख लो, तो ये भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, अब इंटीजर्स में क्या है, देखो इंटीजर का जो सेट मैंने बताया आपको, इंटीजर के सेट में नेचुरल नंबर भी आ गई, इंटीजर के सेट में होल नंबर भी आ गई। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो अब हम यहां से ये तो कह सकते हैं ना कि एवरी नेचुरल नंबर, बहुत ध्यान समझना, क्या कह सकते हैं हम लोग, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जो भी नेचुरल नंबर है वो सब इंटीजर भी तो हैं, जितनी भी नेचुरल नंबर है सब इंटीजर भी तो होते हैं ना, याद रखना ये बात। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर is not a natural number, every integer is not a natural number। मतलब क्या है, every natural number is an integer, जितने भी नेचुरल नंबर है ये इंटीजर भी तो है, ये इंटीजर भी तो है नेचुरल नंबर, और लेकिन जितने भी इंटीजर है ये सब नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ यही वाले जो इंटीजर्स हैं ये बोले जाएंगे नेचुरल नंबर। ठीक, ऐसे ही हम होल नंबर को भी कह सकते हैं, एवरी होल नंबर, क्या कह सकते हैं हम इसको, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। एवरी, क्योंकि होल नंबर सिर्फ कौन से होंगे, जो जीरो होगा और उसके आगे के होंगे, वही क्या होंगे, सबके सब होल नंबर। तो जितने भी होल नंबर लिखे हुए हैं जीरो से लेकर आगे तक सारे, ये सब इंटीजर भी हैं। तो तब ध्यान सुन लो, नेचुरल नंबर जो है, ये नेचुरल नंबर तो है, ये होल नंबर भी है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। होल नंबर है, ये होल नंबर तो है, इसमें 1 से आगे तक के नेचुरल नंबर होते हैं, जीरो में अलग से होती है, और इनको हम इंटीजर भी बोल देंगे कि ये इंटीजर भी साथ साथ इंटीजर की प्रॉपर्टी भी रखते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो सिर्फ इंटीजर होते हैं, ये सारे के सारे इंटीजर को हम होल नंबर नहीं बोल सकते, सभी को नहीं बोल सकते, वो सभी को हम नेचुरल नंबर भी नहीं बोल सकते। जो ये बाद गए ये नेचुरल नंबर है, जीरो से अगर लेंगे तो अब ये होल नंबर भी बोले जाएंगे, और अगर नेगेटिव वाले भी आ गए तो ये क्या बोले जाएंगे, फिर हमारे पास क्या बोले जाएंगे, इंटीजर्स। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर जो प्लस वाले हैं, नेगेटिव इंटीजर जो नेगेटिव वाले हैं, और जीरो कैसी होती है, जीरो सिर्फ जीरो इंटीजर होती है। तो ये मैंने आपको होल नंबर समझा दिया, नेचुरल नंबर समझा दिया, इंटीजर समझा दिया, पॉजिटिव इंटीजर समझा दिया और नेगेटिव इंटीजर समझा दिया। देखिए इसके अलावा एक बात मैं बता रहा हूं, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। ठीक, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये नंबर भी ये सब होते हैं। जो ओड नंबर होंगे वो यहीं से निकल के आएंगे नेचुरल नंबर में से, जो इवन नंबर होंगे, पता है ना आपको, ओड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्या बोल, ओड नंबर, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, तो इवन नंबर, को प्राइम ए नंबर विच इज डिवाइड बाय इटसेल्फ ओनली, को प्राइम, सॉरी प्राइम नंबर। तो ये सब आ तो नेचुरल नंबर से निकल के रहे हैं ना। तो इसके बारे में हम इसकी बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे टॉपिक में ये कहीं नहीं आएंगे फिलहाल, ये सब बातें पहली क्लासेस में थी आपकी। ओड नंबर पता है आपको है, ओड नंबर भी तो नेचुरल नंबर ही होते हैं, आए तो यहाँ से निकल के हैं, इवन नंबर भी, प्राइम नंबर भी, को प्राइम भी। इनके बारे में ज्यादा बात अभी यहाँ पे हम नहीं करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक आएगा थोड़ी देर बाद रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर का आएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम अभी रियल नंबर्स के बारे में। ठीक, तो इतना भी आप नोट करो। अभी मैं आपको आगे ले चलता हूँ फिर रियल नंबर पर कि रियल नंबर्स क्या है। ठीक, तो रियल नंबर्स पर इससे पहले मैं आपको रियल नंबर समझाऊं, अभी आप इस वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा पहले सारी बातों एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि नेचुरल नंबर मैंने क्या बताए हैं, होल नंबर मैंने क्या बताए हैं, इंटीजर्स क्या बताए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या बताए हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या बताए हैं, जीरो इंटीजर क्या बताए हैं। अब जरा सोचो कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, सोचो एक बार।
और फिर सोचने के 2 मिनट बाद फिर से वीडियो देखना आगे अभी, और मैं आपको अभी समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, इसको पहले नोट करो और सोचो। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर को समझने के लिए जरा एक बात समझो, आपने 6th क्लास में, 7th में या 8th में नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन पर नंबर को लोकेट किया होगा। और वैसे मैं जानता हूँ किया भी होगा तो भूल गए होंगे, वैसे कुछ बच्चों ने किया भी नहीं होगा। तो अब जरा ध्यान समझ लो, ये जो लाइन हमने बनाई है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन, या फिर नंबर लाइन बोल दो, रियल नंबर लाइन बोल दो, ठीक, या फिर रियल लाइन बोल दो, रियल लाइन, रियल नंबर लाइन। इसमें बिल्कुल सेंटर पर बीचों बीच होती है जीरो, इधर होता है नेगेटिव इन्फिनेटिव, इधर होता है प्लस इन्फिनेटिव। चाहे इनको हम अब यहाँ पर ना भी लिखें, ये अंडरस्टूड है, ये इधर नेगेटिव तो जा रहा है, उधर पॉजिटिव तो जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा, ये एंडलेस है, कभी भी एंड नहीं होगा। और जीरो के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनेटिव। इधर होता है क्या, -1, -2, -3। देखो ये है ना, ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से सोचो, कभी ना कभी 6th में, 7th में, 8th में जरूर देखी होगी, बनाई भी होगी, और आपने इस तरह क्वेश्चन भी किए होंगे। अब मैं इस सारी चीज़ों को जो मैंने आपको समझाई थी ना, यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर्स क्या होते हैं इनमें, और रियल नंबर के बाद हम अपने टॉपिक पर घुसेंगे, आएंगे मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर। तो जरा मुझे बात बताओ, देख कर जो भी आपको नंबर यहाँ दिख रहे हैं, जो आपको आप अपनी आंखों से यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा ये हाँ समझ लगे, मैंने एंड कर दिया, ये आगे तक है, एक्सटेंड है, आगे तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, और इधर भी जा रहा है इनफाइनाइट तक, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। तो जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या है, ये क्या होता है सामने बोर्ड पे, ये इनको मैं क्या नाम दूं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देखो ये सारे इंटीजर्स हैं, देखो ध्यान, सब इंटीजर्स है ना भाई, इसमें नेगेटिव वाले भी आ गए जो दिख रहे हैं, मैं केवल जो दिख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या दिखाई दे रहे हैं मुझको, इंटीजर्स, ठीक, ये सब क्या है यहाँ पर, इंटीजर्स हैं। अब मैं इस पूरी चीज को, सारी चीज को यहाँ पर समराइज करने वाला हूँ इस लाइन में। तो इंटीजर्स यहाँ पे आ गई, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स भी यहीं पे आ गए, इधर की तरफ लेफ्ट में नेगेटिव होता है, राइट में पॉजिटिव होता है, सेंटर में 0 होती है। पॉजिटिव इंटीजर भी इसमें आ गई, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये इसमें क्या हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर हो गए, ये सब क्या हो गए, 0 हो गई। होल नंबर जो 0 से लेकर और आगे तक के हैं सारे, ये क्या है, होल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये सब नेचुरल नंबर कहो, होल नंबर कहो, इंटीजर्स कहो, पॉजिटिव कहो, नेगेटिव कहो, 0 कहो, इन सब नंबर्स को हमने एक नंबर लाइन पर शो कर दिया, और ये आप लोगों ने पहले अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किया जरूर है सभी ने, ठीक है। तो ये सब नंबर मुझको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मैं क्या बोल लूंगा, इनके अपने नए नए नाम है, कोई इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई नेगेटिव इंटीजर है, कोई होल नंबर है, कोई इवन नंबर है, कोई ऑड नंबर है, कोई प्राइम नंबर है, कोई को प्राइम नंबर है, सब नंबर इन्हीं में ही है। इनसे तो अलग कुछ है क्या, बता दो मुझे पहले तो। नहीं, इनसे अलग कुछ नहीं है, थोड़े से हैं वो जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं जरा सा थोड़ा सा डेसिमल नंबर की। भाई नंबर डेसिमल वाले भी तो होते हैं, और फ्रैक्शनल नंबर की, ये भी तो नंबर होते हैं ना, जो मैंने अब तक आपको जिक्र मैंने नहीं किया। डेसिमल मतलब पॉइंट वाले इस तरह के, 2.35, 7.8 कुछ भी, और फ्रैक्शनल मतलब 3/2, 4/7, 3/8, 2 नंबर ये तो रह गए। इनके बारे में तो अभी हमने बात नहीं की ना, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर की तो अभी मैंने बात नहीं की ना। तो अब हम थोड़ा थोड़ा अपने टॉपिक में एंट्री कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये सब बातें तो पुरानी क्लासेस की थी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी जरा सा बताओ, सपोज मैंने 2.35 ही लिख दिया, या छोड़ो थोड़ा इजी से कर देता हूँ, 2.5 अगर मैं आपसे कहूँ 2.5, तो वेयर इज द लोकेट द पॉइंट 2.5, हम 2.5 को कहाँ लोकेट करेंगे, तो ध्यान से समझो। 2.5 मतलब जब आप इस क्ले पे नापते होंगे ना, तो इसके बीच में 10 खाने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जो 0.5 वाला है बीचों बीच वाला, ये नंबर क्या है मेरे पास, 2.5, ठीक। तो पॉइंट ये तो हो गया। और देखो 2.5 को अगर मैं चाहूँ ना, अगर मैं चाहूँ 2.5 को इस तरह करके, और 5, 5 से 25, 5/2, तो ये फ्रैक्शन भी बन गई भाई। 2.5 और 5/2 बात तो एक ही हो गई, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है और डेसिमल फॉर्म है। तो चाहे 2.5 कहो, चाहे आप इसको 5/2 कहो, इसको मैंने लोकेट यहाँ कर दिया ना।
मतलब पॉइंट वाले नंबर को भी, या मैं कहूँ दूसरे शब्दों में फ्रैक्शनल वाले नंबर को भी पॉइंट को लोकेट तो हम कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ये भी तो इस नंबर लेवल पे लोकेट हुआ कहीं ना कहीं। अब जरा सा बताओ कि 2.1 कहाँ है, 2.2 कहाँ है? 2 और 3 के बीच में है ना, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे भाई। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, इन सबको मैं फ्रैक्शन में भी कर सकता हूँ। डेसिमल और फ्रैक्शन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बात एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। ये सब के सब भाई 2.1 को आप 21/10 लिख लो, 1 की फ्रैक्शन। इसको 22/10 लिख लो, 1 की फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शनल नंबर को भी, डेसिमल नंबर को भी वी कैन लोकेट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। हम इनको भी नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 और 3 के बीच में कितने नंबर हैं, मेरा सवाल को बहुत ध्यान से सुनना। 2 और 3 के बीच में कितने नंबर हैं? 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, कितने हैं 2 और 3 के बीच में? हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन 2 to 3, 2 और 3 के बीच। तो अगर हमें इसका आंसर ये बताऊं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर क्या आएगा 3, तो क्या यही नंबर 2 और 3 के बीच में है? सिर्फ ये जो आपकी फीटी जो होती है, स्केल बोलते हैं आप जिसको, 2.2 और 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9 खत्म हो गया क्या? क्या 10 ही नंबर है? सब बच्चे एग्री इस बात से? अगर सब बच्चे इस बात से एग्री हैं तो जरा ये बताना कि 2.22 कहाँ होगा, या 2 पॉइंट जो मैंने लिखा था यहाँ पर 35 कहाँ होगा, 2.778 कहाँ होगा, 2.1094 कहाँ होगा? ये सब नंबर भी तो भैया 2 और 3 के बीच में ही लाई करेंगे कहीं ना कहीं। ये सब नंबर भी तो 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे, या फिर ये कोई कहीं बाहर चले जाएंगे? 3 से बड़े हैं क्या ये 3 से बड़े हैं क्या नंबर, जो 3 से आगे चले जाएंगे? या ये नंबर 2 से छोटे हैं क्या, जो 2 से इधर चले जाएंगे? ये सब नंबर भी तो 2 और 3 के बीच में है। और मैं इस तरह के कितने बना सकता हूँ, जल्दी बता दो सब बच्चे, कितने इस तरह के कितने नंबर लिख के जा सकते हैं? ये लिख दो 2.1804, ये लिख दो, ये लिख दो तुम 2.75, जल्दी बनाओ। कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर बन सकते हैं इस तरह के भी। 2 और 3 के बीच में अगर मैं चाहूँ तो अभी बैठकर सारी जिंदगी लिखता रहूंगा, नंबर बना बना के लिखता रहूंगा, 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग करके। तो इनफाइनाइट नंबर वी कैन राइट बिटवीन 2 to 3। 2 और 3 के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात? मतलब कहने का क्या है कि इन दो नेचुरल नंबर, या फिर ये कहूँ 2 इंटीजर, भाई इंटीजर भी तो है, नेचुरल नंबर भी तो है, किन्हीं, अच्छा ऐसे ही 3, 4 के बीच में बहुत सारे हैं, ऐसे ही 4, 5 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं जो कि पॉइंट वाले हैं या फ्रैक्शनल वाले हैं। 3.44, 3.327, 3.90, 3.812, कुछ भी लिख लो। तो इसी तरह ये जितने छोटे छोटे सब इंटरवल हैं, इनको बोलते हैं सब इंटरवल। 0 से लेकर 1 के बीच, 1 से लेकर 2 के बीच, यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर है, इस इंटरवल में भी इनफाइनाइट नंबर है, यहाँ मैंने आपको समझा ही दिया। इन सब इंटरवल्स में इनफाइनाइट नंबर है क्या? सब में, इन सभी सब इंटरवल्स में इनफाइनाइट नंबर है ना, जो हमको नहीं दिख रहे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी जो नंबर दिख रहे हैं वो मैंने आपको समझा दिए थे, लेकिन इनके बीच में भी तो नंबर है भाई, इनके बीच में भी तो नंबर है जो हमको नहीं दिखाई दे रहे। तो कितने हैं ये ऐसे इनफाइनाइट नंबर? समझ में आगे बात? जो किस फॉर्म में होते हैं अक्सर? फ्रैक्शनल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। ये तो होल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए और नेचुरल नंबर हो गए जो दिख रहे हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहे हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? ज्यादातर क्या, सारे होते हैं हमेशा डेसिमल फॉर्म में होते हैं। कैसी फॉर्म में होते हैं? डेसिमल फॉर्म में होते हैं, या फिर क्या कहूँ सिंपल बात में, भाषा में, फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, डेसिमल फॉर्म में होते हैं। आगे बात समझ में, एक दोबारा से बनाता हूँ एक बार स्केच एकदम फ्रेश। जो दिखाई दे रहे हैं वो नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर तो भैया इनफाइनाइट नंबर मौजूद है, ऐसे ही यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर मौजूद है। तो इन सारे पूरी की पूरी लाइन पे कितने नंबर मौजूद होगी? इनफाइनाइट होगी। पहले बात तो ये नहीं खत्म होने वाला जो दिखाई दे रहे, 1 2 3 4 5 6। मान लो कहीं आगे जाकर 2000 आएगा और 2001 आएगा अगला, इनके बीच में कितने नंबर है? इनफाइनाइट नंबर है। कितने नंबर? इनफाइनाइट। तो ये सब नंबर कौन कौन से? जो दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे हैं, इन सभी को अगर मिला दूं, सभी को ज्वाइन कर दूं, सभी का कलेक्शन बना दूं, तो वो सभी का कलेक्शन बोला जाता है रियल नंबर। कुछ बच्चे कि सिर्फ नेचुरल नंबर को ही रियल नंबर मानते हैं,
या कुछ बच्चे इंटीजर्स को ही रियल नंबर मानते हैं। नहीं, ये सारे नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जो दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट वाले, फ्रैक्शनल वाले, सब मिला के जो बनेगा वो बोला जाता है रियल नंबर। इसीलिए हम रियल नंबर को इस तरह लिख कर शो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो खाली 1 के बाद सीधे जंप करे 2 पे। अरे भाई 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट है, अभी समझाया तो मैंने आपको। 2 और 3 के बीच में भी तो इनफाइनाइट है, अभी तो समझाया यहाँ पे। तो ये सब नंबर समझ में आ गया ना, कौन से नंबर कह रहा हूँ मैं? सारे नंबर जितने भी हैं, इस लाइन के हर पॉइंट पे नंबर है, हर पॉइंट पे नंबर है, हर पॉइंट पे, इस लाइन के हर पॉइंट पे नंबर है। जो दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो डेसिमल फॉर्म में होता है। और बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर मौजूद है इस लाइन पर। ये सभी नंबर क्या बोले जाएंगे? रियल नंबर। सभी नंबर क्या बोले जाएंगे? रियल नंबर। और रियल नंबर को हम लोग नोट करते हैं कैपिटल आर से। नोट कर लेना इस बात को, रियल नंबर्स को हम लोग नोट किससे करते हैं? हमेशा कैपिटल आर से। ठीक, तो स्वयं आगे ना रियल नंबर किन्हें बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ? अब नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, जीरो इंटीजर हो, थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ओड नंबर हो, इवन नंबर हो, प्राइम नंबर हो, को प्राइम हो, डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, ये सारे नंबर मिला के बनते हैं रियल नंबर। क्या बनते हैं? रियल नंबर। तो मुझे लगता है सबको बच्चों को रियल नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक, अभी मैं अपने टॉपिक पर नहीं आ रहा हूँ, अभी भी नहीं आ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। टॉपिक मेरा है रेशनल और इरेशनल, अभी इस पर नहीं आ रहा हूँ फिलहाल। मुझे पहले आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से रियल नंबर घुसाना है पहले, कि रियल नंबर क्या होता है। क्योंकि मैं देखता हूँ स्कूल में और अपने ट्यूशन में भी कि बच्चों को नहीं पता होता रियल नंबर क्या होता है। तो अच्छी तरह समझ लो, भले ही 5 मिनट फालतू लग जाए। ये सब नंबर जो मुझको इन छोटे छोटे सब इंटरवल के बीच में मौजूद हैं, जिनको मैं अगर सर्च करने बैठूं तो इनफाइनाइट की तादाद में मौजूद हैं, पॉइंट वाले भरे पड़े, ये सब नंबर मिला के, और जो दिखाई दे रहे हैं लिखे बोर्ड पे, ये भी सब मिला के सब रियल नंबर है। सब रियल नंबर है। क्या है? सब रियल नंबर। शॉर्ट में बोल लो, नेचुरल नंबर हो, होल हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कैसा भी हो, ओड हो, इवन हो, प्राइम हो, फ्रैक्शनल हो, डेसिमल हो, स्क्वायर रूट लगता है ना, स्क्वायर रूट वाला हो, स्क्वायर रूट वाला हो, सब रियल नंबर है। आपने आज तक जो नंबर लिखा है, लिखा हुआ देखा है, सुना है, छपा हुआ देखा है, बोला है, सब रियल नंबर है। जो नंबर आप लिख सकते हो, जो नंबर आप देख सकते हो, जो नंबर आप सुन सकते हो, चाहे वो पॉइंट वाला हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, पॉजिटिव हो, कैसा भी हो, सब के सब किस कैटेगरी में? सब के सब क्या क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और रियल नंबर से ही बनाए जाते हैं क्या? ये उसके बाद हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है नेचुरल नंबर को। लेकिन अगर मैं आपको पहले से रियल नंबर समझाता ना, तो आपको समझ में ना आता। मैंने पहले आपको ये बनाया, तो ठीक, तो समझ में आ गई बात। क्या अब मैं इसका हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद कहाँ पे आने वाला हूँ? अपने टॉपिक पर। टॉपिक मेरा क्या है? रेशनल और इरेशनल। तो सुनो, सबसे पहले दुनिया में रियल नंबर आए, और फिर रियल नंबर से ही निकाला गया सब कुछ। रियल नंबर से क्या निकाला गया? नेचुरल नंबर। इनमें से क्या बन के आया? होल नंबर। इनसे क्या बन के आया? इंटीजर। इनमें से क्या निकल के आया फिर आगे चल के? पॉजिटिव इंटीजर। इनमें से क्या निकल के आया? नेगेटिव इंटीजर। इनमें से क्या निकल के आया? जीरो इंटीजर। इनमें से क्या निकल के आया? ऑड नंबर। इनमें से क्या है? इवन नंबर। इनमें से क्या है? प्राइम नंबर। इनमें से क्या है? फ्रैक्शनल नंबर। इनमें से क्या है? डेसिमल नंबर। तो ये याद रखना, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर बोले जाते हैं, सब रियल है ये। अब तो सब डाउट खत्म हो गया होगा ना? नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, जीरो इंटीजर हो, ओड नंबर हो, इवन नंबर हो, प्राइम नंबर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, भैया कैसा भी नंबर हो, सब नंबर रियल हैं। दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर हैं। हाँ, फिर भी ये बात बोलना चाहूँगा, कुछ नंबर इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। कुछ नंबर हमारी दुनिया में, हमारी मैथ की दुनिया में बोलूँगा, हमारी जो दुनिया जीने वाली है ना, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ोगे मुझसे 11वीं क्लास में। ठीक, वो एक अलग ही चीज़ बाद में समझाएंगे आपको, फिलहाल वहाँ नहीं जाना। फिलहाल बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे और कुछ लोग और वीडियो देखते हैं तो सब सोचते हैं कि भाई रियल नंबर ही होते हैं सारे, इमेजिनरी भी होते हैं, जिसके बारे में 11वीं क्लास में पढ़ेंगे जाके। फिलहाल हम उस बात को हमको ज़्यादा डीपली नहीं सोचना। फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं कि जो भी नंबर हमने लिखा हुआ देखा होगा 10th क्लास तक की बात बता दूं आपको, लिखा हुआ, देखा हुआ, सुना हुआ, छपा हुआ, कहीं भी बोला हुआ,
सब के सब रियल नंबर हैं। ठीक, तो रियल नंबर मेरा टॉपिक पूरा हो गया है। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक बुक का, जो नेक्स्ट क्लास का हमारा सिलेबस है। अब मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊंगा कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। तब तक आप इसको नोट करो, चलते हैं अभी 2 मिनट बाद। तो चलिए, अभी आपको रियल नंबर समझ में सब कुछ आ गया है अच्छी तरीके से। अब जो हमारा क्लास 9 का टॉपिक है वो है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के अबाउट। हम यहाँ डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर कितने होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह के होते हैं, दिखते कैसे हैं, सोल्व कैसे करते हैं, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब हम रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो रेशनल नंबर ये होता क्या है रेशनल नंबर। वैसे क्लास 7 में, क्लास 8 में भी पढ़ा जाता है बच्चों को रेशनल नंबर के बारे में। जिनको पता है अच्छी बात है। ये सब क्वेश्चन जो हम मैथ में करेंगे 7th 8th में भी आ रहे हैं आजकल तो। ठीक, तो देखते हैं हम क्या होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो देखो, जो मैंने अभी आपको थोड़ी पहले समझाया था, अब से आप 2 मिनट पहले की वीडियो जाकर देखो, वो तो एक मैंने आपको शॉर्ट और बिल्कुल प्री इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर का कि रियल नंबर, सारे नंबर रियल होते हैं। अब हमने ना रियल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी का नाम मैंने रखा रेशनल नंबर। एक कैटेगरी का नाम मैंने क्या रखा लोगों ने? रेशनल नंबर। और दूसरी कैटेगरी का नाम रखा इन लोगों ने इरेशनल नंबर। भाई मैथ बनाना था, मैथ पढ़ाना था, तो कुछ ना कुछ टाइम पास करना था। तो लोग जो है रियल नंबर को इंटीजर, रियल नंबर को नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बनाए, 8 तक पढ़ाए, खुश नहीं हुए। अब उन्होंने हमारे लिए रेशनल और इरेशनल नंबर भी ला दिए। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बात को आप लोग याद रखना कि जो रियल नंबर्स होते हैं ना मेरे पास, याद रखना रियल नंबर्स। देखो भाई, सबसे पहले ना रियल नंबर्स जब भी मैं बोलूंगा या फिर लिखूंगा, आपके मन में एकदम आ जाए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। जो मैंने अभी रियल नंबर लाइन बनाई थी उस पर होने वाला हर एक नंबर रियल नंबर है। जो दिखते हैं वो भी, मतलब जो प्लस, जो 1 2 3 4, जो -1 -2 होते हैं वो दिखते हैं जो भी, और जो नहीं दिखते, जो पॉइंट में होते हैं, जो बीच में होते हैं, उन सब इंटरवल जो बीच में होते हैं वो भी सब मिला के होते हैं रियल नंबर। इन सभी नंबर को हम सिर्फ 2 जगह डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से एक को क्या बोल लेंगे रेशनल नंबर, और प्लस दूसरे को क्या बोल लेंगे हम इरेशनल नंबर। ठीक, एक बात तो याद रखना, जब तक मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं, अगर मैं कभी RN लिख रहा हूं, समझ जाना रेशनल नंबर शॉर्ट में, क्योंकि बार बार लिखेंगे टाइम लगता है, थोड़ा सा लिखने की फ्लुएंसी नहीं बन पाती। और इरेशनल नंबर को मैं क्या लिख दिया करूंगा IRN, तो आप शॉर्ट में समझ जाना। लेकिन आपको कभी अपनी नोटबुक में या एग्जाम में नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है। कोशिश करूंगा मैं भी पूरा लिखूं, लेकिन कभी कभी समझाने के लिए मैं लिख सकता हूँ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि रेशनल नंबर होते क्या, लेकिन आपको पहले बता रहा हूँ कि हम रियल नंबर को सिर्फ 2 जगह बोल सकते हैं कि रियल नंबर जो कलेक्शन है, कि जो कलेक्शन है ना रियल नंबर का, वो 2 जगह डिवाइड हो सकता है, रेशनल में और इरेशनल में। ठीक, मतलब रियल नंबर में से कुछ रेशनल है और इनमें से कुछ इरेशनल भी है, जो मैंने आपको कभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर समझाया था। ये वाले नंबर जो मुझको यहाँ पर दिखते हैं वो भी, और जो मुझको यहाँ पर नहीं दिखते हैं, जो यहाँ पर बीच में मौजूद है, ये सब अगर मैं इनको चाहूँ तो कुछ को उठा के किस कैटेगरी में रख दूंगा? रेशनल नंबर में, और जो बाकी बचेंगे उनको रख दूंगा मैं इरेशनल नंबर में। तीसरी कैटेगरी नहीं बनेगी। प्राइम जो थे, या जो नेचुरल थे, जो होल थे, जो इंटीजर थे, वो एक अलग टॉपिक चला गया। अब हम केवल 2 के बारे में बात करेंगे, रेशनल और इरेशनल के बारे में। तो रियल नंबर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी MCQ में, कि जो रियल नंबर का जो सेट है, रियल नंबर का जो सेट है, क्या वो रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर होता है क्या? तो इसका आंसर यस होगा। हाँ, रियल नंबर्स को हम रेशनल प्लस इरेशनल करके लिख सकते हैं। ठीक, तो सारे रेशनल और सारे इरेशनल मिला दो तो क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक, अब ये होते क्या है, अब बात क्या है मेरे पास, इसको नोट कर लेना भाई। बात क्या है, रेशनल और इरेशनल होते क्या है। तो जरा सा इनका थोड़ी सी पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। वैसे हम इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो रेशनल नंबर तो क्या होगा जी? रेशनल नंबर तो ये होगा ए नंबर which can be written in the
form of P upon Q. A number which can be written in the form of P upon Q is called rational number. Is called rational number. तो एक नंबर विच कैन बी रिटन, एक नंबर जो लिखा जा सकता हो कैसे, रेशनल नंबर की फॉर्म, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, उसको क्या बोल लेंगे हम लोग, रेशनल नंबर. वेयर, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, बहुत ज्यादा. वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे. साथ में क्यू जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्यू जीरो नहीं होगा वहां पर. ये बात जरूर ध्यान रखना. ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, एक नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स, क्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो. और इररेशनल नंबर की डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको. इररेशनल नंबर, तो इररेशनल नंबर की डेफिनेशन बनेगी ए नंबर विच can not be a number which cannot be written in the form of P upon Q is called irrational number. उसको क्या बोलेंगे हम लोग, irrational number. जो नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर. तो ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. एंड ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. ठीक, अब इनको समझते हैं बहुत ध्यान से. डेफिनेशन तो इसलिए लिखवा दी कि आपको कोई पूछे तो आपको बता सको, या एग्जाम में लिखने के लिए आया तो आप लिख सको, मगर आएगी नहीं, वैसे कभी नहीं आती लिखने के लिए, पता होना चाहिए. लेकिन ये है क्या, अब जरा समझते हैं, ध्यान से समझते हैं बहुत ध्यान से. इनका बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की. क्या बात करते हैं हम इसकी, एग्जाम्पल की. पहले बात करेंगे रेशनल की. तो जरा आपको नंबर अपने मन में सोचो. अब एक बच्चा कह रहा है जी मैंने नंबर सोचा 3, कोई बात नहीं. एक ने सोचा -2. आपको नंबर कुछ भी सोचो तो मन में आपके आ सकता है, सब कुछ सोच सकते हो. कोई कह रहा है कि 0, कोई कह रहा है कि 2.3, कोई कह रहा है कि 1, कोई कह रहा है -7, कोई कह रहा है 80, कोई कह रहा है 2/9. ठीक, तो देखो हर तरह के आगे, और यहाँ पे मैंने इवन लिख दिया, ऑड लिख दिया, नेगेटिव भी लिख दिया, डेसिमल भी लिख दिया, फ्रैक्शनल भी लिख दिया, नेगेटिव वाला भी लिख दिया, सब लिख दिए. तो जरा हमको चेक करना है कि क्या ये रेशनल नंबर है नहीं. तो मैंने क्या बताया, रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो. तो 3 क्या होगा, 3/1 पी अपॉन क्यू. बस क्यू जो है, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए. क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. अपॉन में आप लोग जीरो नहीं ले सकते. जीरो आप ऊपर तो ले सकते हो डिनोमिनेटर में, अपॉन में जीरो नहीं ले सकते. जैसे कि -2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी इज -2 एंड क्यू इज 1. जीरो का क्या ले सकता हूं मैं, 0/1. तो दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर. ये भी रेशनल है, -2 भी रेशनल है, जीरो भी रेशनल है. कुछ बच्चों को डाउट आता है जीरो के बारे में, तो जीरो भी रेशनल नंबर है. 2.3 को क्या हम लोग 23/10 ले सकते हैं क्या, तो ये भी रेशनल है. 1/1 ये भी रेशनल है. -7/1 ये भी रेशनल है. 80/1 ये भी रेशनल है. तो ये तो पहले लिखा हुआ पी अपॉन की फॉर्म में, ये तो पहले लिखा हुआ 2/9, तो ये भी रेशनल है. तो ये सब नंबर कैसे हैं, रेशनल. तो ये रेशनल कौन सा है फिर, जो पी अपॉन की फॉर्म में ना लिखा जा सकता है वो होगा इररेशनल. बताऊंगा थोड़ी देर बाद. तो पहले बताओ रेशनल समझ में आ गया ना. तो वो नंबर जो पी अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू इंटीजर्स होंगे और जो क्यू होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, वो जीरो नहीं लेंगे आप लोग. ठीक, तो अच्छा यहां से हमने ये बात और देख ली. ये एक नेचुरल नंबर है, ध्यान से समझना. और इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, पी अपॉन क्यू में. इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, पी अपॉन क्यू में. तो मतलब ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया. तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं क्या, ये बात आप लोग नोट करोगे क्योंकि ये बात एग्जाम में आ जाती है एमसीक्यू वगैरह में. एवरी नेचुरल नंबर, क्या लिखेंगे हम लोग, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर.
क्योंकि हम हर एक नेचुरल नंबर को इस तरह लिख सकते हैं। ऐसे ही -2 को भी लिख सकते हैं, ऐसे ही 0 को भी लिख सकते हैं, ऐसे ही 1 को भी लिख सकते हैं, ऐसे ही -7 को भी, ऐसे ही 80 को भी। तो जिनमें मैंने सर्कल लगाए हैं इसमें नेगेटिव भी है, इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें 0 भी है। मतलब ये बात नेचुरल नंबर के लिए भी वैलिड है, ये बात होल नंबर के लिए भी वैलिड है, 0 भी आ गया। ये बात इंटीजर के लिए भी वैलिड है, सेम बात कि एवरी होल नंबर, ये बात आपको याद रखनी है, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ठीक। नंबर 3, एवरी इंटीजर, समझ में आई बात, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर है सबके अपॉन में 1 मान सकते हैं ना, तो सबको पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ऐसे एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि 0 होल में आ गई और 0 को वी कैन राइट 0/1, तो 0/1 इज ए रेशनल, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गई तो रेशनल नंबर। एंड एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो जितने भी इंटीजर्स होंगे वो भी सब क्या होंगे, रेशनल नंबर। लेकिन यहां पे बात याद रखना, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर। रियल नंबर नहीं होते, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, रियल नंबर में कुछ रेशनल होते हैं, कुछ इरेशनल होते हैं। हालांकि मैंने अभी तक आपको इरेशनल समझाया नहीं है, अभी तक मैंने आपको रेशनली समझाया है, अभी मैं आपको इरेशनली समझाने वाला हूँ। वैसे पहले रेशनल समझा इस तरीके से। तो रेशनल कौन कौन से हैं, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर और ऑल और होल नंबर, ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर होते हैं। जबकि जो भी रियल नंबर्स होंगे वो सब नहीं होंगे, क्योंकि रियल नंबर में कुछ रेशनल भी होते हैं और कुछ इरेशनल भी होते हैं। तो सुनो, अभी आप फिर से कुछ नंबर सोचते हैं हम लोग, वो चेक करते हैं उसकी रेशनलिटी के बारे में कि वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक ठीक। देखो वैसे हम ना अभी रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 में, क्योंकि वहां पर मैं आपको बताऊंगा रेशनल नंबर की टाइप के बारे में। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। इसके बारे में मैं अभी यहाँ पर थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ, टर्मिनेटिंग, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे 1.3 में। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो 1.1 है, जो 1.2 है, उसमें टॉपिक नहीं आएगा, ये टॉपिक आएगा 1.3 में। फिलहाल हम रेशनल और इरेशनल की बात कर रहे हैं, इनके टाइप के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। फिर मैंने आपको बता दिया है कि रेशनल नंबर 2 तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक, 2 तरह के होते हैं, बाद में बात करेंगे। अभी मैंने आपको रेशनल नंबर समझा दिया है। वैसे तो खैर बात मैं इरेशनल नंबर के बारे में भी बात नहीं करूंगा आपसे, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो नंबर पी अपॉन की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो वो होता है इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर हमेशा रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम लोग नहीं फाइंड कर सकते, जैसे कि 4 का तो पता होता है हमको 2, 9 का पता होता है हमको 3, 81 का पता होता है हमको 9, 144 का पता होता है हमको 12। तो अगर रूट के अंदर कोई नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला आ गया, जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट में निकल के आता है, ये होता है इरेशनल नंबर। ठीक, ये कैसा होता है, इरेशनल नंबर। और एक पाई भी कैसा है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अब ये बात है क्यों नहीं लिख सकते, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे 1.3 में जाने के बाद, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक जो है 1.1 का और 1.2 का वो रेशनल नंबर का ही है, रेशनल का। इरेशनल अभी आगे आएगा, अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि जो रियल नंबर होता है, अच्छा ये चार्ट मैं आपको दोबारा बनवाऊंगा अभी बाद में भी एक बार और। रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर बनते हैं कंबाइंडली। रियल नंबर के अंदर रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। रेशनल मैंने बता दिया आपको, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। इरेशनल मैंने आपको बता दिया, जो रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √11
ये सब कैसे हैं, इरेशनल, क्योंकि इसको हम पी अपन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये मैं आपको प्रूफ भी करा कर दिखाऊंगा, समझाऊंगा इस बात को कि क्यों नहीं लिख सकते, अच्छे तरीके से समझाऊंगा बात को मैं आपको, लेकिन कब, जब टाइम आएगा। टाइम कब आएगा, 1.2 करने के बाद टाइम आएगा भैया 1.3 में। तो इरेशनल नंबर को हम और ज़्यादा डिटेल में, इरेशनल नंबर को हम बहुत अच्छे तरीके से और ज़्यादा डिटेल में कब पढ़ेंगे, 1.3 में। वहीं पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर की टाइप के बारे में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाली टाइप के बारे में। ठीक, अभी हमारा जो टॉपिक है, हम क्योंकि 1.1 को शुरू करने वाले हैं ना अभी, तो अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर बाद, इसको आप लोग नोट कर लो सारी बातों को। रेशनल नंबर को ही थोड़ा सा भी हम आगे बढ़ाते हैं, ये आप नोट करो जरा। तो अभी हम देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी बातें और जानते हैं कुछ। ठीक, तो जरा जैसे मैंने आपको अभी कुछ नोट दिखाए थे ना कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखो कुछ बच्चों को डाउट रहता है जीरो को लेकर, तो याद रखना जीरो इज आल्सो ए रेशनल नंबर, जीरो इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन भी हमारी बुक में, क्यों, क्योंकि जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1, मतलब कि पी अपॉन की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया ना, तो जीरो को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। ठीक, अब हम कुछ अपनी बुक में से एनसीईआरटी में से एक दो क्वेश्चन है वो करेंगे, और फिर एक्सरसाइज 1.1 भी हम यहाँ पर करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आप जरा पहले कुछ बातों को नोट करो अपने पास। नंबर 1, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, there are infinite rational number between two rational number, between two rational number, मतलब अगर between two rational number, मतलब अगर दो रेशनल नंबर मेरे पास हैं तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे उनके बीच में। ठीक, मान लो भाई 2 कैसा है, रेशनल, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, और 3 क्या है, रेशनल, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं इसको 3/1। तो 2 और 3 दोनों रेशनल है ना, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर मौजूद है। इनफाइनाइट रेशनल नंबर क्या है, मौजूद है। उनको हम कैसे फाइंड करेंगे मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट इररेशनल नंबर, there are infinite irrational number between two rational number। तो दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, और दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। उल्टा भी है, दो इरेशनल के बीच इनफाइनाइट रेशनल और दो इरेशनल के बीच इनफाइनाइट इरेशनल, मतलब कोई भी दो नंबर हो, रेशनल हो इरेशनल हो, उनके बीच में जो नंबर होंगे वो भी इनफाइनाइट होते हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। ठीक, अब याद रखना, इफ ए एंड बी आर एनी टू रेशनल नंबर, if a and b are any two rational number, if a and b are any two rational number, then a rational number between a and b, then a rational number between a and b is a plus b by 2। क्या मतलब है, अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में जो रेशनल नंबर होगा, होते कितने इनफाइनाइट, मगर उन इनफाइनाइट जो एक कोई भी एक होगा वो क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। मतलब एग्जांपल ये है इस बात का, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि एक नंबर तो 2 है और एक नंबर 3 है, इनके बीच में एक रेशनल नंबर बताओ, इनके बीच में क्या बताओ, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 + 3 बाई 2, 2 + 3 5, मतलब कि 2.5 डिवाइड करके आएगा 2.5। तो 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर कितने हैं, है तो इनफाइनाइट, मगर हमको अगर हमको ए की फाइंड करना है,
तो वो क्या होगा 2 पॉइंट, दोनों प्लस करके और डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो अब देखो दो नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना अब हमारे पास 1.1 में आएगा, जो हम शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद। तो दो नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। कितने सारे तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं दो नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने के। लेकिन मैं यहाँ पे आपको उन तरीकों को डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो तरीके इतने सारे हैं कि बच्चों का मन कन्फ्यूज हो जाता है कौन सा तरीका किस क्वेश्चन में लगाए। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और वो आपको हर क्वेश्चन में काम करेगा। फिलहाल ये मैंने आपको इसलिए लिखाया फॉर्मूला, क्योंकि कई बार एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि अगर दो नंबर के बीच एक रेशनल नंबर बताना हो तो वो क्या होगा a+b/2। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। वैसे तो दो तीन तरीके मैं आपको और बताऊंगा एक्सरसाइज में। फिलहाल हम अपनी बुक में आते हैं और जो सबसे पहला एग्जाम्पल है उसको करते हैं एक बार, पहले एग्जाम्पल को। ठीक, ये बात आप नोट कर लो, मैं अब करने वाला हूँ इसको नोट कर लो आप उसके यहाँ से फटाफट सब बच्चे। इसको नोट करने के बाद हम पहले अपनी बुक का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। ठीक, तो एग्जाम्पल 1 में कह रहा है, पहले ये अपनी बुक में आप एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे जरा। मैं सामने लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चाहे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहले में क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। यस, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं इसी वीडियो में कि जितने भी होल नंबर है इज ए नेचुरल नंबर। क्यों? तो आप इसका जस्टिफिकेशन ये देंगे कि होल नंबर क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। गलत है भाई ये तो, नो। एवरी होल नंबर कह रहा है ना वो, नो। तो 0 1 2 3 ये क्या है, होल नंबर, और ये क्या है, नेचुरल नंबर। अब बता दो, क्या एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर है वो सब नेचुरल भी है क्या? अरे भाई यही तो है खाली नेचुरल नंबर। ये कहाँ है, 0। तो क्या लिखोगे, क्योंकि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए हम हर एक होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स मतलब नो। तो फॉल्स कहा है इसने, तो फॉल्स ही लिख दे रहे हैं। और ये बात मैं आपको पहले ही समझा भी चुका हूं। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। यस, ट्रू। एवरी इंटीजर, याद करो एवरी इंटीजर कौन कौन से बताया मैंने आपको, इंटीजर क्या समझाया था मैंने आपको, ये सब इंटीजर थे ना, ये सब क्या थे, इंटीजर। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ट्रू। बिकॉज, क्यों, बिकॉज every integer can be written in the form of p upon q, because every integer can be written in the form of p upon q। क्योंकि सभी इंटीजर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में। तो उनको क्या बोल लेंगे हम लोग, रेशनल नंबर। थर्ड क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स। क्या हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होता है, फॉल्स। क्यों नहीं होता, क्योंकि सुनो 5/2 में अगर लूं, 5/2 इज ए रेशनल नंबर। भैया रेशनल तो है, क्यों, क्योंकि पेपर की फॉर्म में है, इज ए रेशनल नंबर, बट इट इज नॉट ए इंटीजर। इट इज नॉट एन इंटीजर। लेकिन ये कोई इंटीजर थोड़ी है भाई, इंटीजर तो केवल 1 2 3 4 5 की फॉर्म में होता है ना। तो ये 5/2 या फिर 3/7 या 3/8 या 9/30 कुछ भी ले लो, ये सब रेशनल तो होंगे, मगर ये सब इंटीजर नहीं होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 के 3 पार्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने करा दिया आपको। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे पास में है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर मुझको फाइंड करने हैं, वो भी देखते हैं अभी। पहले आप मैं इसको नोट कर लो, मैं अब कर दे रहा हूँ यहाँ से। और
इस एग्जाम्पल को करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज शुरू 1.1, बहुत ही अच्छी जो छोटी एक्सरसाइज है। तो क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, एग्जाम्पल 2 है ये, एग्जाम्पल 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। देखो बिटवीन को मैं कई बार ऐसे लिख देता हूँ, बी वाइड हम लोग करके समझ जाना शॉर्ट में 1 and 2, आप मत लिखना मगर कभी भी। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं, होते तो इनफाइनाइट हैं, हमको उनमें से कोई से 5 फाइंड करने हैं, ठीक। तो इसलिए देखो कभी भी याद रखना, इन क्वेश्चनों के आंसर मैच नहीं करेंगे, हो सकता है हम कौन सा 5 निकाल लें, या आंसर में कौन सा 5 लिखे हुए हैं नहीं पता ना, तो 5 निकाल लें, होते इनफाइनाइट है, कौन सा 5 निकाल देंगे नहीं पता। तो दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, हमको 5 फाइंड करने हैं। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ कि दो रेशनल नंबर के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हो, 10 करने हो, 100 करने हो, 1000 करने हो, 1 लाख करने हो, मैं आपको तरीके बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन मैं कोई तरीका नोट नहीं कराऊंगा कि भैया ये नोट कर लो, ये लगा देना, मैं आपको तरीका बताऊंगा आप कितने भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको ये बताया था कि a+b/2 वो काम करता है जब आपको एक ही निकालना हो, कि 1 और 2 के बीच में एक निकाल लो, 1 और 2 के बीच में एक निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3/2। तो जरा एक बार इसी तरीके को देख लेते हैं हम लोग, 1 and 2 के बीच में कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, इनके बीच में मैंने एक फॉर्मूला लगाया पहले, ये वाला 1 + 2/2, तो क्या बन के आ गया 3/2, एक निकल गया, लिख लो एक तरफ। अब ये फॉर्मूला आप इन दोनों में लगा दो, इन दोनों में लगा दो, फिर दोबारा ये फॉर्मूला क्या कि a + b/2, भाई पहले a b इनको वहां लगाया, अब इनको वहां लगा दो, a + b/2, तो a + b/2, तो 2 × 2 + 3 5/2 अपॉन 2, तो कितना हो गया 5/4, ये निकल के आ गया ना, 2 निकल गए। अब ये तरीका आप इन दोनों में लगा दो, पहले इन दोनों में लगाया था, अब इन दोनों में लगा दो, ये a मान लो, a + b/2, a + b/2, तो जब एलसीएम लोगे 2 × 2 = 4 + 3 7/2 मतलब 7/4, तो ये एक और निकल के आ गया। तो मैंने क्या करा, 3 निकाल दिए, 1 2 3। अब आप ये तरीका इन दोनों में लगा दो, a + b/2, एक और निकल जाएगा, यही आप इन दोनों में लगा देना, a + b/2, फिर निकल जाएगा, हो गया 5। लेकिन वेस्टिंग ऑफ टाइम वेस्ट हो रहा है, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। हाँ तरीका गलत नहीं है, तरीका सही है, निकल सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीके बताऊंगा इजी कि आपका टाइम भी बचेगा, ठीक। कुछ फॉर्मूले भी हैं, कुछ मेथड्स भी हैं। तो पहले a + b, देखो कभी भी याद रखना, हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन 2 तरह का आएगा, एक तो इस तरह का लिखा हो सकता है 1 और 2, या ये कह दूं मैं भाई 3 और 4 के बीच में बताओ, या मैं कह दूं 7 और 9 के बीच में बताओ। एक आएगा फ्रैक्शनल फॉर्म में 3/4 के बीच में बताओ और 5/7 के बीच में बताओ। हर तरह का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, मगर वो मैं कराऊंगा आपको एक्सरसाइज में, बल्कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो 1-2 ही हैं, कुछ मैं आपको अपनी तरफ से भी कराऊंगा। फिलहाल तो आप ये एग्जाम्पल समझो, जो तरीका मैंने आपको अभी बताया है वो भी आप लगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं आपको जो तरीका फिलहाल बताने वाला हूं, पहले आप उस तरीके को बहुत ध्यान से समझो। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। कितने? 5। अब 5 करने हो 10 करने हो, देखो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको आज इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था 1 और 2, मान लो ये है, इस बीच में कितने नंबर होते हैं? 1 और 2 नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, 1.1 1.2 1.3 1.22 1.73 1.89 1.40। अरे ये सब रेशनली तो है, लिख दो, क्या दिक्कत है, कुछ भी लिख दो, लो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, हो गया काम खत्म, आ गया आंसर। ये सब रेशनल नंबर ही तो है,
भाई क्यों नहीं है? आप आंसर ऐसे मत लिखना, आप आंसर पेपर के फॉर्म में देना, आपको आंसर पॉइंट में नहीं देना, ये मैंने आपको बता दिया। 1.1 रिटन एज 11/10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? तो लिख तो दिए मैंने 5। तो आपको आंसर लेना है पेपर के फॉर्म में, ठीक। अगर कोई बच्चा इस सवाल का आंसर ये लिखता है 1.23, 1.45, 1.78, 1.091, 1.83, ये भी ठीक है, ये भी तो 1 और 2 के बीच में ही है, ये भी तो 1 और 2 के बीच में ही है। इसको भी तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे 123/100, 145/100, 178/100, 1091/1000। भाई ये सब पीएफ के फॉर्म में नहीं है क्या? तो इस तरह कह रहे हैं 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, हमको उसने 5 पूछे, मैंने 5 लिख दिए, कोई से 5 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर लिख देना आप पीएफ की फॉर्म में। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं और मैं सजेस्ट करूंगा आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही करें, कोई आपको गलत नहीं होगा, कोई नहीं काट सकता। तो 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, 2-3 मेथड में आपको बताऊंगा, अगर आपको मेथड अच्छे लगते हो तो आप उनसे कर सकते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका भी यही है, आप ऐसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 10 बताने हो 10 बताओ, 100 बताने हो 100 बताओ, इस तरह बताओ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। फिलहाल इस वीडियो में हम इतने काम करते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन गई, घंटे की लगभग आज तो, ठीक है। और कल हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। इसमें क्वेश्चन तो वैसे 4 ही है, मगर समझने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें आपको अपने तरीके अपने पास अलग से भी कराऊंगा, ताकि आपको 2 नंबर के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हो, 10 करने हो, 50 करने हो, 100 करने हो, 1 करोड़ करने हो, कैसे फाइंड करेंगे यह मैंने आपको बताया भी है। कल मैं आपको इस 1.1 की एक्सरसाइज में भी कराऊंगा ये क्वेश्चन। फिलहाल आप इनको नोट करें, उस पूरी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से एक बार देख लें, शेयर कर दें, और भी कोई बात समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक। थैंक यू।